नेक्स्ट टेक बिटवीन जज साहब यानी आशुतोष जी एंड आनंदी यानी कि शमीमा जी, आप दोनों के बीच में, करेक्ट? और पूरा मास्टर शॉट होगा, 1 गो में मैं कंप्लीट शूट करूंगा, ये मान के चलिए। ओके? चांदनी आपकी मुर्गी का नाम है, करेक्ट? आपको पता है वो जज साहब के डेस्क पे बैठी हुई है जिसके ऊपर एक पूरा कोर्ट का केस और ये सीन पूरा हमने वीकेंड क्लासेस का रखा है। और आप लोगों को पता है कि वीकेंड क्लासेस मतलब क्या होता है कि हर हफ्ते इन लोगों को एक नया किरदार प्ले करना होता है। तो इसीलिए हमारी बॉलीवुड अभिनय की जो वीकेंड क्लासेस है वो है लर्न बाय डूइंग, कि हर हफ्ते आप 2 या 3 क्लासेस होती हैं, उसमें आप हर हफ्ते कुछ एक नया कैरेक्टर करते हैं। क्योंकि देखिए वैसे तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस करेंगे नहीं, जब तक आप लोग एक डिसिप्लिन में आके हर हफ्ते नया कैरेक्टर नहीं करेंगे और उस तरीके से 200-300 कैरेक्टर आपने करके नहीं रखे होंगे, तो आपको हो सकता है कि जब कोई कैरेक्टर मिले तो आपको लगे तो मैंने परफॉर्म ही नहीं किया था। सो दोस्तों, दिस इज द रीजन कि बॉलीवुड अभिनय ने ये वीकेंड क्लासेस शुरू की है। सो शमीमा और आशुतोष जी, आगे चलते हैं, आप लोगों का टेक शूट करते हैं, ठीक है? स्टैंड बाय, रोल कैमरा, रोलिंग, क्लैप, शॉट नंबर 13, टेक नंबर 1, एक्शन। May I come in, my lord? Yes, come in. My lord, my name is Anand. पूरा नाम? No sir, सिर्फ आनंद। क्या बोलना चाहती हैं आप? मैं यहाँ इस मुर्गी के सिलसिले में आई। एक्यूज की तरफ से हैं आप या फिर कंप्लेनर की तरफ से? नहीं सर, ना ही मैं एक्यूज की तरफ से, ना ही मैं कंप्लेनर की तरफ से। मैं केवल एक जीव जो बहुत परेशान है, उसकी सच्ची कहानी आपके सामने बयां करने आई। आइए, आप कटघरे में आइएगा, वहां पे जो बोलना चाहती है आप कहिएगा, प्लीज। माय लॉर्ड, मैं इन्हीं के एरिया में रहती हूँ, उसी चौल में जहां नीचे ये अमर अंडे वाला रहता है और ऊपर ये कसाई अकबर रहता है। सब रोज 1 या 2 अंडे आए, इसके लिए जबरदस्ती एक्स्ट्रा फीड देना, मुर्गी को ओवर ईट करना, ये अमर अंडे वाला करते थे। यानी कि ये और ये अकबर इस मुर्गी को एक शो पीस की तरह टांग के रखते थे ताकि लोगों की नजर इस मुर्गी पर पड़े। बहुत ही बेरहमी से बांध कर रखते थे और मेरी प्यारी से चांदनी की आंखों में आंसू छल छल करती। उसकी वजह से लोग इसके दुकान में आते थे और कई बार कहते थे हमें इसी का ही मीट चाहिए। और जज साहब, ये अकबर इतने अच्छे एक्टर है कि इसी को, इस मुर्गी को उस काट में डब्बे में डाल देते थे और वो मुर्गी फटफटाती थी, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती थी, उस दर्द में तड़पती थी। और ये अकबर बहुत ही चालाकी से ग्राहकों को उल्लू बनाता था और दूसरा मीट पकड़ा देता था। जज साहब, ये दोनों इस मुर्गी के साथ बहुत अत्याचार करते थे। हम इंसान के अंदर इंसानियत बचे ही नहीं। हम धंधे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ना प्यार ना जज्बात, हमें तो बस खिलवाड़ करना आता है। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन चांदनी मेरे साथ बात करती है
वो भले बोल नहीं सकती, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। आपको पहचानती है क्या? जी मुर्गी आपको पहचानती है क्या? जी, मैं आती थी कभी कभी मिलने के लिए, कुछ खिलाने के लिए। आप क्या पुकार के उसे बुला सकती हैं? जी बुलाइए तो जरा। आ आ आ वाह, आज तक सुना ही था मैंने कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। ये मुर्गी आनंदी की होती है आज से। रोइए मत आप मुर्गी आपके पास है। आप, ये आपकी मुर्गी होती है। और अमर अकबर, आपके ऊपर धारा 352, 441 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया जाता है। अगर आप दोनों इस कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो आइंदा इस मुर्गी और इस बचाने वाली एंजल फरिश्ते को कभी देखेंगे भी नहीं इस तरफ। ये आनंदी, जी सर। अपना नंबर दीजिए जरा। यस, 8545 85 45254514। ओके। और गीता मैडम, मेरी अदालत में ये पागलों का केस लेके मत आइएगा। मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग केस पड़े हुए हैं, प्लीज। आनंदी, कैसे हो? मैं आशुतोष सखड, जज। यस यस, आई एम फाइन। मुर्गी आपको मिल गई, आपके घर आ गई आखिर। देखो, मैंने कहा था ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन उस बचाने वाले के ऊपर एक और बचाने वाला होता है, जो हम हैं, कानून। लेकिन तुम तो जानती हो ये केस रिवर्स भी हो सकता है। इंडियन कानून, कायदे और फिर मेरी पोस्ट। तो कुछ मुर्गी के अंडे हमें भी भेज दिया करो। और याद रखना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और बचाने वाले के ऊपर भी एक बचाने वाला होता है, जो हम हैं, कानून के रखवाले। थैंक यू सर। ओके, बाय। सुपर्ब 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 सुपर्ब। आनंदी की सामने वाली परफॉर्मेंस अच्छी आई है तो अपन को भी अच्छा बन गया। अरे आशुतोष जी, आप, शर्मिमा, मतलब बहुत ही अच्छा। क्या? हाँ दीपक? शी इज गुड एक्ट्रेस। हाँ नहीं, आप बहुत अच्छे हैं वो तो। हाँ दीपक, कैसा लगा?
सर आउटस्टैंडिंग सर, केमिस्ट्री जो बैठती ना एक्टर्स की, तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है, और भी उभर जाती है जब सामने वाला और अपोजिट में जो भी होते हैं तो वो एक दूसरे को मतलब इस तरीके से देखते हैं और एक्टिंग करते हैं, तो मतलब वो ये विदाउट फेयर करते हैं कि अपन को इससे बेस्ट करना है, तो सामने वाले की ऑटोमेटिकली एक्टिंग जो क्या है बहुत अच्छी हो जाती है। अमर, तुम्हें किसकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी? आशुतोष भाई म्यूट करिए। हाँ अमर बोलो, आवाज नहीं आ रही। सभी माँ की एक्टिंग अच्छी है। क्या क्या चीज अच्छा लगा, क्या बात अच्छी लगी? कंटिन्यूटी। तुमको कैसे मालूम है कंटिन्यूटी? फील करके बोलना कंटिन्यूटी है, तुमको ये बात अच्छी लगी? हाँ हाँ। मिस पूजा पांडे, यस सर, सेम क्वेश्चन। कैसा लगा ये टेक? ओके है ये? हाँ अच्छा है। अच्छा लो मेघना जी, आपने सुना या देखा या क्या किया? अच्छा आपने ना देखा ना सुना, ओके। आप बॉलीवुड अभिनय के यूट्यूब चैनल पर आएगा तब देखना। ठीक है, मेरे हिसाब से ये टेक बहुत अच्छा था। ये देखो ये मास्टर टेक था। अब इसके बाद डायरेक्टर क्या करेगा? क्लोजअप शूट करेगा, सिंगल क्लोजअप। उसमें किन बातों का ध्यान रखना है? ड्रेस कंटिन्यूटी करेक्ट हो, हेयर स्टाइलिंग करेक्ट हो, लुक करेक्ट हो, फील करेक्ट हो, जो टोन में जैसे आपने बोला जहां एम्फेसिस दिया वो सब करेक्ट हो। ये अभी हमने पूरा का पूरा मास्टर शॉट लिया था, अब हम इसके टुकड़े करेंगे। अब अलग अलग कोट के अलग अलग एंगल से सेम होंगे, तो डायरेक्टर क्या करता है? 3 कैमरे लगाता है, 2 कैमरे 2 कैरेक्टर्स पर, और तीसरा कैमरा जो होगा वो जो एम्बियंस शूट करेगा यानी कि वाइड होगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि मल्टीपल कैमरे से भी सेम शॉट शूट किया जा सकता है। सो ये टेक ओके था। थैंक यू वेरी मच।